हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम कम समय में ज्यादा स्टडीज कर ले, यानी कि कम लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कवर कर ले। आज हम पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल एफआर के लिए। एफआर के सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे विथ पीडीएफ, यानी कि आपको पूरी बुक भी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको आप प्रिंट करवा के अपने क्लासेस के लिए यूज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं सिलेबस को, और सिलेबस के बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे आपका पूरा हमारा कैसे स्टडी रहेगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी पॉजिटिव आर्मी, सबसे पहली चीज कि आपको ये लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी। लेक्चर्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मेरी चैनल जो सीए प्रतीक ठक्कर है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक करिए ताकि आप एक भी लेक्चर को मिस ना करें। इसके साथ साथ अगर आपको अदर कोई टॉपिक पे चाहिए तो भी आप जरूर से आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, तो जल्द से जल्द मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा। सबसे पहली बात कि आपको किस चीज को किन स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेबल होगा। देखो, दिसंबर एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिसंबर 21 के लिए या उसके ऑनवर्ड्स कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपको लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल इसलिए बोल रहा हूं, रीजन ये है कि मेरा मोटिव यही है कि भैया कम से कम टाइम में, यानी कि अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकोगे। तो दूसरी चीज, अब पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। स्टडी बडी क्लब हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की आपको लिंक मिल जाएगी। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की आपको एप्लीकेशन मिलेगी, या प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हो तो भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक बैच ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। नीचे बैच का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, बैच पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक कोड पूछेगा, बैच कोड पूछेगा। तो बैच कोड आपको कौन सा डालना है, सीए फाइनल के लिए आपको, सीए फाइनल की एफआर के लिए आपको कोड डालना है CAF, यानी सीए फाइनल और फिर एफआर। तो ये कोड आपको डालना है। ये कोड आप जैसे ही डालोगे तो आपका ये बैच ज्वाइन हो जाएगा और वहां पे आपको मटेरियल के अंदर आपको सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे मैं आपको जिस चीज में से मैं पढ़ाऊंगा वो सारा आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। और बैच का कोड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, CAFFR, सीए फाइनल एफआर। तो शुरू करते हैं, और यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में क्या क्या चीजें आएगी, देखो सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं ताकि आपको एक आसानी हो कि हाँ भैया हमें कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें करनी है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स और 2 अदर टॉपिक यहाँ पे आपके कवर किए जाए हैं। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें एएस थे और उसके साथ साथ अदर चैप्टर्स ज्यादा थे, बट यहाँ पे इंडेक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है और अदर चैप्टर्स सिर्फ 2 ही है। 90% जो आपका यहाँ पे पूछा जाता है वो इंडेक्स में से पूछा जाता है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको पढ़ाते टाइम साथ में बता दूंगा, और स्पेसिफिक वीडियो भी अगर आप कहोगे तो वो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला चैप्टर वो है। फिर इंडेक्स से शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ पे इंडेक्स को कैसे किया है, पार्टीशन किया गया है। जिस हिसाब का उसका जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उसको पार्टीशन किया गया है। जैसे कि आगे प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने भी इंडेक्स जो उसके रिलेटेड रहते हैं उसको एक यूनिट बनाया गया है। तो ऐसे सारे चैप्टर्स अगर हम यहाँ पे देखने जाए, अगर हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यस, तो ओके देख लो। तो यहां पे अगर हम देखने जाए तो यहां पे सारे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, तो यहां पे सारे चैप्टर्स आपको यूनिट वाइज यहां पे दिया गया है, यानी कि एक यूनिट को एक इंडेक्स बनाया गया है और कुछ बड़ी बात नहीं है। बट ये सारे इंडेक्स को हम बारी बारी कवर करेंगे और बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी तो पूरी मिले बट कम समय में। क्योंकि भैया 8 सब्जेक्ट होते हैं दोनों ग्रुप के मिला के, और आर्टिकल शिफ्ट तो चल रही होती है, तो उसके साथ ये प्रिपेयर करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, ये कौन से चैप्टर्स है। इसमें अगर आप चाहोगे तो मैं एबीसी कैटेगरी भी आपके लिए करवा दूंगा। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया व्हाट इज एस, इंडेक्स, आईएएस, आईएफआरएस एंड गैप, ये सारी चीजें है क्या। देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें पढ़नी तो है, एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये सब चीजें है क्या, ये टर्म क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईएएस से।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईएएस से। अब सबसे पहले क्या आया? आईएएस। वो किसने बनाया? आईएएससी, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने बनाया आईएएस। अब आईएएस बनाए गए 1 2 3 4 ऐसे आईएएस बनाए गए, बट उसके बाद लगा कि भैया अपने को इसमें से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अब और ये सब चीजों की जरूरत क्या है? ये सब चीजों की इसलिए जरूरत है कि अगर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कंपेयर करने हैं दूसरी कंपनी के साथ, तो ये एक रूल होना बहुत जरूरी है कि उसी रूल को सारे इंडस्ट्रीज फॉलो करें ताकि हर पर्सन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। पहले जो नीड थी वो क्या थी कि भैया इंडिया के लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, बट अभी क्या हो रहा है? अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है और हर एक फॉरेन में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो भैया इंडिया की कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो समझेंगे ही नहीं तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें जरूरत किस चीज की पड़ी वो मैं बताता हूं। सबसे पहले बनाए गए आईएएस, तो हमने क्या किया? हमने भैया किया कॉपी पेस्ट। हमने क्या बॉलीवुड वाली काम की? हमने क्या किया? बॉलीवुड क्या करता है? कॉपी पेस्ट करता है। साउथ की मूवी उठा लेता है, कॉपी और पेस्ट। तो हमने भी किया भैया इंडेस को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने क्या कर दिया? हमने कॉपी किया और हमने बना दिया एएस। हमने क्या बना दिए? हमने बना दिए एएस। अब बात आती है कि एएस तो चलो हमने बना दिया। अब इसमें क्या होता था पता है? इसमें काफी टाइम लग जाता था हमें उसको फॉलो करने में, यानी कि हम पूरा कन्वर्ट कर रहे थे, बट फिर भी 5-6 या उससे भी ज्यादा साल लग जाते थे हमें उसे अपने एएस में अप्लीकेबल करवाने के लिए। फिर आईएएस आने के बाद फिर जो कमेटी जो थी आईएएससी कमेटी, और उसको बदल के कर दिया आईएएसबी, यानी कि बोर्ड कर दिया पीछे, और कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भैया इसमें जो है ना अभी काफी सारे फॉरेन में इन्वेस्ट हो रहे हैं, हर कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, और इसको और समझने के लिए काफी सारे चीजें अच्छी तरीके से करने के लिए इन्होंने बोला कि भैया अब हम लेके आ रहे हैं आईएफआरएस। अब हम क्या लेके आ रहे हैं? आईएफआरएस। अब इंडिया को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि जो रूल्स जो इंटरनेशनली चेंज हो रहे हैं ये सारे कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं, तो भैया इंडिया को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या किया? ओके, तो हम लेके आएंगे इंडेस। हम क्या लेके आएंगे? इंडेस। तो अभी एस को हटा दिया गया है और इंडियस आ रहा है, यानी कि हर कंपनी को एप्लीकेबल है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके काफी सारे क्राइटेरियाज है। फेज 1 में एप्लीकेबल हुआ, फेज 2 में, यानी कि पहले कुछ कंपनी को अप्लाई किया गया 2016-17 में, फिर 17-18 में कुछ कंपनीज को, और उसके बाद यहाँ पे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसी उनको भी कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो ये कैसे हुआ आप समझ में आ रहा है? अब इंडेस आया तो अब इसका नंबरिंग देखो जैसे आईएएस बनाना, तो आईएएस बनने के बाद जैसे आईएफआरएस बनाया गया, तो आईएफआरएस में क्या हुआ कि भैया आईएएस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो परफेक्ट है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला उस चीज को हम क्यों चेंज करें, तो एक काम करते हैं। जो बोर्ड था उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी एएस इसमें अच्छे हैं उसको तो हम रखेंगे, बट नए जो होंगे उसको हम आईएफआरएस बनाएंगे, और अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो हम चेंजेस भी करेंगे। तो यहां पे क्या किया गया? अभी जो हमारे आईएएस है उसमें क्या, आईएफआरएस जो अभी है उसमें क्या क्या चीजें हैं? आईएफआरएस में 2 चीजें हैं। तो यहां पे क्या चीजें? यहां पे 2 चीजें। आईएफआरएस में 2 चीजें, आईएएस एंड आईएफआरएस। यस, बट इसको बोलते क्या है? आईएफआरएस ही बोलते। अब इसका नंबरिंग कैसे किया गया वो मैं आपको दिखा देता हूं। इंडेस में देखो आईएएस तो बन गया 1 2 4 7, मतलब जो भी नंबरिंग है वो बना दिया गया। आईएफआरएस का सेम नंबरिंग हो गया 1 2 4 7, जो भी नंबरिंग है वो नंबरिंग कर दिया गया। बट अब इंडेस जब हम बना रहे थे तो हम कंफ्यूज हो गए कि भैया हमें ये नंबरिंग एज इट इज लेना है, कंटेंट भी हमें एज इट इज लेना है, माइनर सा चेंजेस करना है जो बाहर की इंडस्ट्री में या बाहर की जो कंपनीज है उसमें अप्लाई हो, शायद हमारे में वो अप्लाई नहीं होता होगा तो हम वहां पे चेंजेस करेंगे। बट इस नंबरिंग को कैसे एडजस्ट करें? और इसके लिए सिंपल सा रूल एक आप समझ लो इस बात को। इंडेस में क्या किया गया? जो भी आईएएस है, जो भी आईएएस के उसके नंबरिंग एज इट इज कर दिए गए, यानी कि आपको क्या मिलेगा? इंडेस 1 4 7 8 10 जो भी नंबर है। बट जो आईएफआरएस थे, आईएफआरएस के नंबर कौन से कर दिए गए? आईएफआरएस के नंबर हमारे कर दिए गए इंडेस 101, फिर 104, 107। ये बस ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सीरीज ये मत समझना कि यही सीरीज है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। यानी कि जब इंडेस में ये गलतियां काफी सारे स्टूडेंट से होती है कि यार इंडेस 1 कौन सा है, इंडेस 101 कौन सा है, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए अपने को। सबसे पहले आईएएस को कन्वर्ट करके किया गया इंडेस जो नॉर्मल सीरीज है वो सारा पूरा का पूरा, और जो आईएफआरएस को किया गया उसको क्या कर दिया गया? 101, 104 और ऐसे अप्लाई किया गया है।
तो ये बेसिक सी चीज है। अब यहां पे एस जो था वो अब अपना निकल चुका है। इंडेस की बात करें वो अभी एप्लीकेबल है अपने। आईएएस और आईएफआरएस दोनों बन के क्या बन चुके हैं, आईएफआरएस। और अब गैप की बात करें तो गैप की अगर हम बात करें तो यूएस बेस्ड जो भी कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल क्या है, गैप है। गैप क्या चीज है, सिंपल सा, जो हमारा इंडेस है इंडियन कंपनीज के लिए और हमारी जो कंपनीज के लिए जो एप्लीकेबल है इंडेस, वो सेम चीज है। क्या किया गया, गैप ने क्या, यूएस बेस्ड कंट्रीज ने क्या किया गया, गैप बनाया, यानी कि आईएएस और आईएफआरएस में कुछ चेंजेस किए जैसे हमने किए और उन्होंने अलग से नाम दे दिया गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये कुछ अभी तक की हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि ये क्या क्या चीजें। आई नो मैंने बहुत डेप्थ में नहीं बताई कि कब आया, कौन से साल में आया, कैसे हमने अडॉप्ट किया। आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए अभी रिक्वायर्ड है, और जितना हमें समझना चाहिए उतना हमें समझ लिया है। और यस, तो एस अभी अपना एप्लीकेबल नहीं है, इंडेस एप्लीकेबल है। कैसे नंबरिंग हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आईएएस आईएफआरएस अभी क्या क्या चीजें चल रही है, गैप क्या चीज है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इन शॉर्ट अभी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक आपको पहले तो पूरा सिलेबस एक बार दिखा दिया, ये बस एक इंट्रो वीडियो है, तो ऐसा मत समझना कि भैया इसमें क्या क्या चीजें। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, यस एक सेकेंड रुकना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कवर किया सिलेबस। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो सिलेबस है वो सारी चीजें बता दी। इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एबीसी कैटेगरी भी बता दूं, बट अगर मैं अभी से बता दूंगा ना तो आप उतना फोकस नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बट अगर आपको चाहिएगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या चीजें, इंडेस एस क्या चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दी है और कैसे एप्लीकेबल है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। और जो आपने कब अगर किसी ने लेक्चर लिया होगा, कहीं से भी लेक्चर्स लिए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से सारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं, बट जो 2-2 3-3 घंटे हम जो वो लेक्चर्स में निकल जाते हैं उससे बेटर मैं ट्राई करूंगा कि 1 आवर में हम पूरा एक एक चैप्टर को खत्म करते जाए, ताकि कम आवर्स में, क्योंकि मेन चीज होती है सेल्फ स्टडी। भैया सीए फाइनल सिर्फ लेक्चर से नहीं निकलते, अपनी जो स्टूडेंट की जो मेहनत है सेल्फ स्टडी वाली वो बहुत रिक्वायर्ड है। 80% मैं कहूंगा 90% से भी ज्यादा वो अपने को काम आएगी, क्योंकि पढ़ने के बाद जो पढ़ते हैं वही तो मेन चीज है। तो यहाँ पे अभी तक मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि सिलेबस क्या क्या चीजें हैं। आप देख सकते हो इंडेस में से कितना पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें तो इंडेस में से पूछा जाता है, अगर टोटल 120 मार्क्स का अगर पेपर की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 मार्क्स अराउंड का हमें पूछा जाता है इंडेस से। और जो अदर दो टॉपिक है, अदर दो टॉपिक उसमें से हमें पूछा जाता है 20 मार्क्स अराउंड का पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, फिर चैप्टर नंबर 2, और विल ट्राई कि हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे और ये पूरा आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको कोई भी डाउट है तो ऑन एवरी सोशल मीडिया, मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सीए प्रतीक 25, आप कहाँ पे भी सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी बडी क्लब आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, ये नंबर है जिसपे आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप बस इसमें मैंने बस इंट्रो ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, समझाने के लिए कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और कैसे शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज 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 इस वीडियो को यार लाइक जरूर से करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी एफआर के क्लासेस बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्री में सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए, मैं ये सीक्वेंस में चलने की बात कर रहा हूं, बट अगर आप चाहते हो कि भैया ये इंडेस पहले मुझे समझा दो क्योंकि मेरी एग्जाम है और मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको पहले कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए। कोई भी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, अदर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, अदर फाउंडेशन या इंटर के लिए भी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर से करिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, 5 स्टार रेटिंग देके एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।